Assalamu alaikum and very warm afternoon to this all important run chase. It's 240 on the board for Hamdan Hurricanes. Nazir, they need 240 to lift to the title of Shalabuk Champions League Season 3. अस्सलाम वालेकुम। दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित और जैसा कि आप तक सूचना पहुंच चुकी है, एक विशाल लक्ष्य 240 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए हमदान हुरिकेन्स की टीम को। अली चारा क्रिकेट क्लब के बाद जिन्होंने 239 बनाए थे 5 विकेट पे 20 ओवर में, और ऐसे में प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है हमदान हुरिकेन्स की। किस प्रकार की योजनाएं रहेंगी, किस प्रकार से प्रारंभ होगी ये पारी, ये देखने वाली बात होगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने की आशंका में इसमें दोनों बल्लेबाज, और यहाँ देखना होगा क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी। एक संघर्षपूर्ण स्थिति, एक बेहतरीन स्थिति इस समय देखने को बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। Well, it is going to be 240 on the board. Hamdan is and talking of Ali Jana, they're in a hurdle now, dispersing out slowly and steadily. Target is 240. Their two openers are in the middle, and Nazir, you know that they need a partnership, they need a strong foundation for that big score. It is 240 on the board, and batters need to keep that power play in mind, and they need to attack for 6 overs and go up to the bowlers. देखिए, शुरुआत में आपको बड़ी साझेदारी की आवश्यकता है, क्योंकि आपने पहले ही जिक्र किया 240 एक विशाल लक्ष्य है, और इन परिस्थितियों में 240 तक पहुंचने के लिए आपको एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता है, एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता है। चुनौतीपूर्वक की स्थिति प्रारंभ में रहेगी, और पावर प्ले में आप किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रारंभ होने जा रही है दूसरी पारी शालबुक चैंपियंस लीग 2024 के फाइनल मुकाबले की। It looks like Sahil is going to open the attack. Sahil Khan is going to bowl. On strike will be left-hander. A lefty will face the likes of Pacer, and if you remember last time he bowled brilliantly that day against the team. The way he bowled, it was against the likes of RGWC, I think. It was Royal Goodwill Cricket Club, and he bowled that terrific spell. And it was his spell which saw his team over the line. He's going to open the attack here against the likes of Hamdan Hurricanes. Akil Mir is in, and he's got Adil Rishi on Kashmir, and he's got Adil Rishi, the skipper offside on. और ऐसे में पहली गेंद दूसरी पारी की, और उसको निकाल दिया ऑफ साइड में। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट मोखरा चौका। शुरुआत हमदान हुरिकेन्स की चौके से। Crispy one from Akil Mir and played it uppishly. In the gap runs, 4 of them, he's off the mark, he's underway. It is chase on with that boundary, he's off the mark. Akil 4, Hamdan is underway with that splendid 4. पहला ओवर इसमें प्रगति पर है, और ऐसे में साहिल खान गेंदबाजी के मोर्चे पे 240 रन चाहिए जीत के लिए। चौका शुरुआत में प्रारंभ हो चला है दूसरी पारी का, और ऐसे में साहिल खान अगली गेंद देकर के तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज मीर अकील याकूब जो के सामने है, और आदिल ऋषि नॉनस्टॉप की चोट पे अगली गेंद लेकर के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए साहिल चले। राइट आर्म ओवर द विकेट अकील के लिए ये गेंद पर अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद खेला जरूर, हालांकि तोड़ पड़े वही नजदीक में खेल करके 1 रन पूरा कर लिया, और 1 रन के साथ अब पहली बार स्ट्राइक कर लेंगे आदिल ऋषि, और कुल रन संख्या हमदान हुरिकेन्स की 5 बगैर नुकसान के। 5 for none in over number 1, chasing 240. They're still 235 behind. Sahil operating in over number 1 for Ali Jana here, and Asif Rasool asked Sahil to open the attack, and he's designing the field. The captain, the skipper upside, and at the moment he is in search of a breakthrough straight away. But Rishi will face the likes of Sahil for the first time here. He's yet to open his account. 2 गेंदें हुई है, 5 रन बने हैं, 240 का विशाल लक्ष्य, 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से शुरुआत, हालांकि अभी अभी प्रारंभ हुआ यह मुकाबला, और ऐसे में आदिल ऋषि और मीर अकील पे काफी कुछ निर्भर करेगा। शुरुआत में एक ठोस और बेहतरीन आधारशिला की आवश्यकता रहेगी, एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता ताकि आने वाले समय में इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर दबाव न हो। फिलहाल शुरुआती ओवर्स में एक विकेट की तलाश होगी गेंदबाजों को, जहां तक अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है। बेहतरीन पारी आज आसिफ रसूल के बल्ले से निकली, और ऐसे में इस ओवर की अगली गेंद आदिल ऋषि पहली बार स्ट्राइक ले रहे हैं, उनके लिए ये गेंद, और पहली गेंद को ऑफ साइड में खेला, गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है, और अब जाकर के सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट मोखरा चौका। Asif, Adil Rishi is also off the mark with the boundary. We saw Akil Mir getting off the mark with the boundary. Now Adil Rishi decided to go downtown, and he hits it that one up and over the infield and down to the extra cover for 4, and he moves to 4. It's 9 for none in over number 1, chasing Mammoth 240. They're 9 for none in over number 1. As Sahil goes again to Adil Rishi, and Rishi goes across the line, doesn't connect. Oh, it's a big miss.
and runs, 4 of them in the form of byes. That were brought to you by Just Bukhara. Not a good piece of keeping by Jalil there, but it was cranking up and goes past. He parried it to the fence for 4. लगातार यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता, क्योंकि बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता रहेगी हमदान हुरिकेन्स के बल्लेबाजों द्वारा। और वहीं पे अगर दूसरी और गेंदबाजों की बात करें तो शुरुआती ओवर में सटीक लाइन और लेंथ के साथ एक दबाव बनाना होगा, रन गति पे अंकुश लगाना होगा और पावर प्ले में विकेट छटकने होंगे। 13 रन 4 गेंदें हुई है। पहला ओवर साहिल खान गेंदबाजी कर रहे हैं, आदिल ऋषि 4 पे नवा 2 गेंदों से अगली गेंद। ऋषि के लिए इस बार लेग स्टंप पर आती गेंद को खेला जरूर, हालांकि उस और खिलाड़ी तैनात है। 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को और 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। लेग बाय का इशारा अंपायर का, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ हमदान हुरिकेन्स 240 के जवाब में चौथा पहले ओवर में बगैर नुकसान के। 14 with a loss after 5 balls. First ever 2 boundaries and a boundary in the form of byes. So three boundaries coming in. It is India Jalil behind the wickets. It's Adil Hussain keeping wickets today. He's keeping stump Hussain today. It's 14 with a loss in over number 1. Last ball of over number 1. Sahil goes away from us to Akil Apti. And Akil Mir to be precise. And Akil punches that one down to the extra cover. There is production. There is field. Only a single 10 the over number 1. It's 1 gone. 1 done, 15 without loss. पहला ओवर समाप्त हो चुका है। हमदान हुरिकेन्स ने 15 बनाए पहले ओवर में। अच्छी शुरुआत जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, और शुरुआत में रिकॉर्ड रन रेट की अगर हम बात करें 11.84 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। 15 शुरुआत में बने और आदिल ऋषि ने 4 बनाए 3 गेंदों से। मीर अकील याकूब ने 6 बनाए 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 225 अभी भी दूर है इस मुकाबले को जीतने के लिए और 119 गेंदें अभी भी आनी बाकी है। ऐसे में धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप तक शालबुक के इस मैदान से पहुंच रही है। जेके स्पोर्ट्स टाइम और जेके क्रिक जोन के माध्यम से बने रहिए, आनंद लेते रहिए। दर्शकों की जनसंख्या जो इस समय हमें अगर हम बात करें जनसंख्या के एक सैलाब उमड़ आया है और ऐसे में ये वर्तमान स्थिति आप तक। आसिफ रसूल दूसरा ओवर अली जरा की ओर से लेकर के तैयार 15 बगैर नुकसान के। 15 without loss. Good start and rapid start to be precise. Up to flyer, but job isn't done yet. It isn't over yet because still game on. It's very much on. 25 runs behind Hamdan Hurricanes in this all-important match from 19 overs. They need 225 of 114 balls with 10 wickets in kitty. Slip comes in for Akil Mir as Asif Rasul goes away from us to Akil, and Akil is beaten there, and he was trying to punch it away on offside but misses the liner ball completely. And it goes quickly past to the blade, just past an edge there. It's a dot ball. Score remains 15 without loss. 15 रन 1 ओवर पूरा हो चुका है। दूसरे ओवर की इस समय गेंदबाजी आसिफ रसूल लेकर के दूसरा ओवर। ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, नीचे रहते हुए खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्ला हवा पे घूमा और गेंद नीचे रहते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई बगैर किसी रन के। और इन परिस्थितियों में रन संख्या में इजाफा नहीं और ऐसे में कुल रन संख्या 15 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद आरिफ नबी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर आपके संस्कार और विचार आपकी मानसिकता को दर्शा रहे हैं और ये शब्द आपके लिए काफी है। और बाकी जिक्र बात में फिलहाल अच्छी गेंद, अच्छी वापसी और खूबसूरत स्ट्रोक वापस खेला बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। Well, it's a dot ball. It's a precious dot there, and it is 15 with a loss in over number 2. And Asif isn't giving that much away here. No with an offer as he goes again. Oh, look at that one out. This could be tight. But the two batters quickly scamper through. Fumble on the field by Asghar Rasool, allowed a single. Would have been tight one. It was a risky one. It was full of risk there. But Asghar Rasool and his fumble allowed that single. Finally Rishi is home here and he completed that single. Completes that one with ease. In the end, it's 16 without loss. देखिए इस ओवर की अगर हम बात करें आसिफ रसूल ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। बल्लेबाजी में अवसर मिला, क्या बेहतरीन विस्फोटक पारी उन्होंने खेली और अब जबकि गेंदबाजी में अवसर मिला है तो निश्चित तौर पे लाजवाब बेहतरीन शुरुआत अब तक गेंदबाजी में। अब तक की अगर इस गेंदबाजी की बात करें, साहिल खान ने पहला ओवर फेंका, उसके बाद अब जाकर के दूसरे ओवर में आसिफ रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं। आदिल ऋषि 4, मीर अकील याकूब 6 पे नाबाद है 15 बगैर नुकसान के।
के एक विकेट की तलाश, और अब जाकर के आसिफ रसूल नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर बेहतरीन मुकाबला, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के पैड पे टकराई, जोरदार अपील, उंगली आसमान की तरफ, और यहाँ विकेट मिल गया। आसिफ रसूल ने सफलता दिला दी है, यहाँ अली जाना को पहला विकेट मिलता हुआ हमदान होरी कैच के बाद। Up goes the finger, he puts up his right finger and given an LBW to Asif Rasool there, and Adil Rishi is gone here. Big man departs, Tangerman is gone, and it isn't 15, it's more than 15 on the board well for the loss of one. The skipper is gone here, and Asif Rasool is delight. Ali Jana, pump it up, why not? Because Tangerman is gone, he's on his way back to pavilion. It's one down. शुरुआत में विकेट वहां पर, और ऐसे में एक महान खिलाड़ी है, दर्शा दिया क्यों महान खिलाड़ी है, क्यों वो अनुभवी खिलाड़ी है। एक बार फिर बल्लेबाजी में आए, कमाल का प्रदर्शन किया। आसिफ रसूल गेंदबाजी में आए और अपने पहले ही ओवर में उन्होंने सफलता प्राप्त की। 1.5 ओवर 16 रन 1 विकेट, और अब तक 5 गेंदों से 1 रन खर्चा। आप कल्पना कर सकते हैं क्या बेहतरीन गेंदबाजी, अनुशासन दिखाया अपने गेंदबाजी में आसिफ रसूल ने। You are absolutely right. He persisted with that tight line along there. It's a Nazir. I told you earlier on. Now scorer has rectified it. It's displaying 1.5, 16 for 1. First over 14. Second over solitary. Just 2 runs or just solitary run. And you can see that. First over we saw 15 coming. Second over only a single of 5 balls and a wicket down. That too in the form of Adil Rishi. Newman boxing is he Zishan Rabada? Well, yes, it is Zishan Rabada from Andwara. He's in at number 3. Rabada joins the party here, and he walks in at number 3. Join is his partner. Look at his figures, 10,000, more than 10,000 runs on Cricket Heroes. 50 अर्धशतक और 9 शतक उनके नाम, और आप कल्पना कर सकते हैं एक बेहतरीन और दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन उस अनुभव को जोखना होगा जीशान रबाडा को, तब जाकर के आप यहाँ कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। आसिफ रसूल इस ओवर की अगली गेंद लेकर के रबाडा के लिए इस बार पैड पे टकराई, बैकफुट पर चले गए, जोरदार अपील, प्रश्न पूछा जा रहा है, उस समय ज्यादा विश्वास में कम, स्वीकार नहीं किया अंपायर ने, और ऐसे में रन बनने की संभावना को समाप्त करते हुए ओवर समाप्त हुआ 2 के बाद 16 विकेट के नुकसान पे। Good decision in the end by Majid Hura there. I think that just curled back in quickly, and that's the reason that angle slightly taking down the leg side, but we are not pretty sure about that because we don't have that kind of accuracy and precision over here. We don't have those devices available. Would have definitely go with the ball tracking, wicket sitting or not hitting, but we don't have the ball tracking over here. We would have definitely loved to see the different slide shears over here. Can we have the front on vision please? Keep rolling, and it was clearly going down the leg in the end because that one sharply came back into the right hand, and a kind of a Jaffa keeps it away, and he's by scare, and it's 16 for 1 after the completion of 2 overs. Brilliant over this, excellent over from Asif Rasool. 1 ओवर 1 रन 1 विकेट, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, ये आसिफ रसूल है, ये रियल बॉस है क्रिकेट के। आज एक बार फिर उन्होंने दिखा दिया अली जाना क्रिकेट क्लब के लिए। जब जब परिस्थितियां मिली, जब जब अवसर मिला, तब तब उन्होंने परफॉर्म किया, तब तब उन्होंने प्रदर्शन किया, और ऐसे में इस समय उनकी गेंदबाजी विश्लेषण जो हमने आप तक स्पष्ट की स्क्रीन के सामने जेके स्पोर्ट्स टाइम और जेके क्रिक जोन के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का। 2 पूरे 16 बने 1 विकेट आदिल रेशी का खोया है। जीशान रबाडा को खाता खोलना है, और मीर अकील साथ में एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, और न सिर्फ साझेदारी बल्कि रन गति को लगातार चलाते रहना होगा, स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देनी होगी, तब जाकर के ये विशाल लक्ष्य जो है आप भेज सकते हैं, अन्यथा काफी मुश्किल काफी कठिन परिस्थितियां होंगी। हालांकि क्रिकेट महान निश्चिंताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। शालमुख चैंपियंस लीग 2024 दूसरा एडिशन, फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी, 240 का लक्ष्य हमदान के सामने। 16 for 1 after 2. Sahil continues to bowl. Left hand Akil Mir is on strike here. He's on to 11. He's on to 18 of oh no, it is Zishan 18 written. Oh, what's going on nowadays? Zishan 18. Well then it is Mir Akil. He's on to 7 of 7 balls, run a ball. Sorry, correction comes in. It was written again as the name of Zishan Rabada, 18 not out. It's like that. The symbol displaying there, but it is his name is written as Zishan Rabada 18. And next one, he comes down the wicket, and Edgy goes through, and Asif Rasool isn't happy with his field. He's going to take that up the cue end, up the toe end, and he toe end is it to third man for 4 runs, 4 of them that were brought to you by Just Bukhara. He's going to take that, never in control,
but he's going to take the boundary. It stays little low on the occasion as he advances down the track. 2.120 एक विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा अब तक इस मुकाबले का। 107 गेंदें, 220 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ऐसे में साहिल खान गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने मीर अकील जो कि 11 पहना बाद 8 गेंदों का सामना किया। जीशान को खाता खोलना बाकी है, 1 गेंद का सामना किया। बल्ला बदला गया है वहां पर मीर अकील द्वारा, और देखना होगा ये बल्ला बदलना कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ लाभ वो ले पाएंगे इस नए बल्ले से अपने लिए और अपनी टीम के लिए। बड़ा दिलचस्प ये फाइनल मुकाबला शालभोग का, और ऐसे में तेज तरार धूप खिली हुई, तापमान 30-35 डिग्री के आसपास, और ऐसे में इस गर्माहट के बीच यहाँ वातावरण भी काफी गर्म, और दूसरी पारी चलती हुई 240 विशाल लक्ष्य आपके सामने। साहिल इस ओवर में अगली बार लेकर के तैयार, ये गेंद अकील के लिए इस बार ऑफ स्टंप से काफी बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ सरकते हुए वाइड का इशारा, अतिरिक्त के खाते में रन आता हुआ, और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 21 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर पारी का पावर प्ले ऑन है, और पावर प्ले में आपको कुछ बेहतर अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी, एक बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी, और जितना आप बेहतर तरीके से साझेदारी को और गहरा करेंगे उतना दबाव जो है वो बल्लेबाजों से दूर छटेगा। Well, it's 20 on the board, 22 on the board for the loss of a wicket in the form of Badr Rishi. It's down to these two lads, Akil and Rabada. That one straight into the hand, a soft dismissal. And Liaquat Mir completes the catch. Lee Mir the man there, and it is Akil Mir has gone here. Mir takes the catch of Mir and shows him the way to pavilion. It's wicket number 2 down, 21 for 2. And early concerners for Hamdan Hurricanes in chase of 240, they're 2 down. बड़ा लक्ष्य है, दबाव जरूर है, और ऐसे में आदिर ऋषि सबसे पहले चले गए, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अकील ने ज्यादा कुछ किया नहीं, वो भी दूसरे विकेट के रूप में सस्ते में आउट होकर मैदान से बाहर चले गए निराश कदमों के साथ, लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक। दूसरा विकेट 21 पे गंवा दिया है 2.2 के बाद। अली जाना की टीम इसमें बहुत ही बेहतरीन स्थिति में, शुरुआती ओवर में जिस विकेट की तलाश थी वो 2 विकेट मिल चुके हैं, एक साहिल खान के खाते में, और ऐसे में 1 विकेट आसिफ रसूल के खाते में। यहाँ लगभग कहना चाहिए कि शुरुआती ओवर में जो प्रतीक्षाएं की हमदान के विरुद्ध अली जाना ने, वो प्रतीक्षाएं लगभग पूरी तरह से उनके हित में जाती हुई। फिलहाल 2.221 2 विकेट के नुकसान पे। Well, Nazir, I agree with your statement. You're absolutely right. It is 2 down, 21 on the board, and you're still indulging with this practice. Well, coming back to the game, this over number 3, and who's in at number 3, number 4? We'll have to wait and watch. And he's not ready to walk on. Now he's getting ready. It's going to be Samar Amin, it looks like. And Samar Amin is in at number 4. May I remind you, this broadcast is brought to you by JK Sports Time in collaboration with Anthem Sports India, Fashion Feast, The Shining Star, Pampur MH, Multi-Brand, the Repuani Greenlands Cricket Club, Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters, HND Complete Kids Wear, in Natipura, Srinagar, and thanks to JK Crick Zone. And Imubai is here, up Kapnabai. And Imubai, and coming back to the game of glorious uncertainties. Who's in at number 4? Let me confirm first. It looks like Samar Amin is gearing up, and he walks out to the centre. He walks in at number 4. They're 2 down, 21 on the board in a spot of Bertha Hamdan straight away. But bowling side is keeping things tight here. They're trying to put more amount of pressure, but Samar Amin is another explosive cricketer. He's in at number 4. समर अमीन नए बल्लेबाज 21 पे 2.2 तीसरा ओवर, और साहिल खान को मिलने वाली है पहली सफलता, 1 विकेट आसिफ रसूल के खाते में। अरे अब काफी कुछ निर्भर करेगा समर अमीन पे, क्योंकि जिस प्रकार के वो बल्लेबाज है, जिस शैली के वो बल्लेबाज हैं, उस शैली से बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ परिस्थितियां थोड़ी सी गंभीर हैं, उन परिस्थितियों में अपने आप को डालना होगा, प्रेशर की स्थिति को हैंडल करना होगा, एक जुझारू पारी खेलनी होगी, सकारात्मक सोच के साथ इस पारी को ले जाकर के आगे चलना होगा। Need to put their heads down and stitch a partnership, share a stand, and take it deep as possible, and bat according to the situation over here, and remain circumspect, and put premium on the wickets. It isn't over yet, because this is the game of glorious uncertainties. Things can change from bad to worst inning, from good to better to best, and we have seen different colors of game, and today if these two batters put on a show, and still in with a chance over here as Sahil goes away from us to Samar Amin, wraps him on the part, short for LBW. Height might be the reason, and that save is the bat, and that save with him, and Jalil having a word with umpire there, confirm what happened, and he says it was clearly going over the stumps, and it was going down leg 2, height and going down leg, so he survives. It rebounded off the thigh pad onto the offside, and yeah, Samar is telling him
It was going down leg. It was going down leg. And Umasito having a bird with Sahil Khan time and again is trying to ease up his nerves. But Sahil is a complete package. The way he bowled last time over here, that was fantastic. 21 for 2 in over number 3. He goes away from us again to... Oh, Apish! Oh, look at that one, just gone through his hands to backward a point boundary for 4 that were brought to you by Just Bukhara. And I see this is the natural way to do that. Just go after that one, slash out. The only way to beat the man on offside. देखिए बहुत ही बेहतरीन एफर्ट था वहां पर क्षेत्र रक्षण का, लेकिन नहीं पहुंच पाए, कैच को लपक नहीं पाए, अन्यथा यहां परिस्थितियां कुछ और हो सकती, तीसरा विकेट गिर सकता था। फिलहाल 25 ओवर के नुकसान पे 2.4 ओवर की गेंदबाजी, ये कुल मिलाकर तीसरा ओवर वर्तमान स्थिति में चल रहा है और इन परिस्थितियों में गेंदबाजी का दायित्व साहिल खान के पास। 1.4 ओवर 19 रन खर्चे, 1 विकेट साहिल को मिला हुआ है और ऐसे में उमेश लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं, अली जाना की टीम एक और विकेट की तलाश में और यहाँ देखिए बॉडी लैंग्वेज देखते ही बनता है, उत्साहवर्धित है सभी खिलाड़ी। 2 विकेट मिल चुके हैं, इस बार अच्छी गेंद थी, खेला जरूर दाएं हाथ के बल्लेबाज समर ने और लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फेल तो कर लिया, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए, 1 रन और खाते में जोड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या 26, 2 विकेट के नुकसान पर 2.5 के बाद। It's 25 for 2 in over number 3. Sahil Khan is operating. This is over number 3. Target is 240 for those who just tuned it into the live broadcast. We just hopped up a Jiggy Sports time here. The news from the Suntrays. Ali Jana batted first. They finish on 239. Thanks to the half century from Asif Rasool, who batted for 68 runs and batted in a good manner, in a sublime fashion today. And coming back to this over, as Sahil goes again away from us to Zishan Rabada. And Rabada keeps it away to offside. No run, and finally the chief guest of today's party, Mr. Saeed Humayun Kaisar, former Director Radio Kashmir is here. Mr. Saeed Humayun Kaisar and Waidur Rahman Para is also expected to grace the occasion. And it's 26 for 2, 3 done. 3 ओवर पूरे 26 बने, 2 विकेट के नुकसान पर अर्शाल बुक चैंपियंस लीग का यह फाइनल मुकाबला दूसरी पारी चलते हुए और ऐसे में जो विशाल लक्ष्य मिला है उसका पीछा करते हुए अब तक हमदान हुरिकेन्स ने 2 विकेट गंवा दिए हैं, आदिल ऋषि और मीर अकील के रूप में, जिन्होंने आज पारी प्रारंभ की, लेकिन दोनों बल्लेबाज सस्ते में आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। एक शिकार आसिफ रसूल के खाते में और एक शिकार किया वहां साहिल खान ने। 2 ओवर में 20 रन खर्चे, 1 विकेट उनको मिला और 1 ओवर में 1 रन देकर के 1 विकेट। क्या बेहतरीन गेंदबाजी विश्लेषण। दूसरा ओवर अपने कोटे का आसिफ रसूल और पारी का चौथा ओवर, 3 के बाद 26, 2 विकेट के नुकसान पर 102 गेंदें और 214 रन यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। समर 5 पे 3 गेंदों से, जीशान रबाड़ा ने अभी तक खाता नहीं खोला है, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और ऐसे में आसिफ रसूल कमेंट्री बॉक्स से नया ओवर प्रारंभ करते हुए पहली गेंद एक स्लिप के सहारे, इस बार उसको ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, गेंद पैड से टकराई, वही ऑफ साइड में लुढ़की, विकेट कीपर ने उठाया, रन मिलेगा नहीं, दबाव इस समय बल्लेबाजों पर दिखाई देता हुआ। Pressure is on batters here. 26 for 2. We're in over number 4. 3.1 done. Over number 4 in progress. Saeed Humayun Kaisar is here. And a beautiful voice and a famous voice of the valley is here. Here he goes again. Good delivery and keeps it away. And beats the man at short mid wicket. Goes down towards mid-on area. And there is Imran Danish Khande, the man. 27, 2 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर की गेंदबाजी। आसिफ रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं, 1.2 ओवर 2 रन उन्होंने खर्चे हैं, 1 विकेट उन्हें मिला है और ऐसे में अगली गेंद लेकर के जीशान रबाड़ा के लिए, जीशान रबाड़ा और उनके साथ समर अमीन ये जोड़ी हमदान की ओर से बल्लेबाजी करते हुए और ऐसे में आसिफ रसूल अली जना की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद आसिफ रसूल की अच्छी गेंद थी और उसको सम्मान दिया, रक्षात्मक रूप से वापस खेला, बॉलर के दिशा में रन नहीं मिला, अच्छी नपीतुली कसी किफायती गेंदबाजी आसिफ रसूल द्वारा। 27 पे 2, 3.3 के बाद 27 for the loss of 2. Rabada on strike here. Oh, good delivery again, quicker through the air. And this is the beauty of Asif Rasool, using that lower bounce in slow bounce in between and sometimes using that pace. And it was bowled at a good pace, quickly onto the bat, and batter keeps it away to the offside. And Imu has put on the sunglasses and making him look beautiful and gorgeous. And coming back to the game, it's over number 4. We are in one last time in this over. Rabada on strike here. Pressure is on both the batters. Rabada and his partner, as we watch Rasool goes away from us. One last time in this over. And Rabada hits that one. And it's out of here. 6 more to end the over number 4 with a great 6. Off the blade of Rabada takes some downs to
33 for the loss of 2. We're done with the fourth one here. That 6 brought to you by Just Book. 4 ओवर पूरे हो चुके हैं, 33 बने, 2 विकेट खोए और ऐसे में अभी भी 207 रन दूर है इस मुकाबले को जीतने के लिए हमदान हुरिकेन्स की टीम। ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली और जितना इस साझेदारी को और ज्यादा गहरा करेंगे दोनों बल्लेबाज, उतना उनके हित में, उनकी टीम के हित में बेहतर कहा जा सकता है। फिलहाल एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, हालांकि 4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी में, पावर प्ले और है और ऐसे में 6 पे नाबाद है जीशान रबाडा 6 गेंदों से, समर ने 6 बनाए, 5 गेंदों से नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में परिवर्तन गेंदबाजी में दिखाई दे रहा है। पहला परिवर्तन तीसरे गेंदबाज का प्रयोग और बिलाल गाजी को लेकर के आए। Bilal Ghazi is going to bowl here. This is over number 5 here in. Nazir, very smart on his pace and Betty. You want to come in and say something about Bilal Ghazi, and he's known for his different kind of liner length, and sometimes he's known for his back up and slower deliveries, and he's known for how to variate it from pace to slower in between. देखिए जब बिलाल गाजी को लेकर के आए हैं परिवर्तन के तौर पर, तो देखना होगा इन परिस्थितियों में वो यहाँ से किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि बड़ा दिलचस्प देखने लायक ये मुकाबला होगा और ऐसे में संघर्षता इस मुकाबले में बनी हुई है। फिलहाल अगली गेंद देकर के सामने वाले छोर से गाजी चले परिवर्तन के तौर पर, पहली गेंद देकर के लेग स्टंप से काफी बाहर, हालांकि दिशाहीन ये गेंद दौड़ करके रन पूरा कर रहे हैं और इन परिस्थितियों में 1 रन और 1 वाइड के साथ तो 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ रन संख्या 35, 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में। Well then, it's 35 for 2. We are in over number 5. Bilal Ghazi will continue his operation. He bowled down the leg side, string it and spring it far too down the leg side. Called as a wide. Emo, you may carry on. And JK Cricket Zone and JK Sports Time bringing you the live broadcast, the ball-by-ball commentary of this all-important cricket match. And look at the crowd now. I can say that we have a huge crowd, sizable crowd here. It's now jam-packed stadium this afternoon. Early this afternoon it wasn't up this level. Now it looks like, oh, this could be. No, he gets away with that one. He was in the air. He had his heart in his mouth for a while. In the end, gets a boundary for that one. It was a miss hit, to be precise. चौका मिला जस्ट वोकारा, हालांकि उमैस ने वहां पर प्रयास जरूर किया था गेंद को लपकने का, लेकिन नहीं पहुंचे, उनकी पहुंच से दूर थी गेंद। चौका जरूर मिला, 39, 2 विकेट के नुकसान पर 4.1 के बाद 201 रन अभी भी बनाने हैं, 95 मात्र गेंदें बची हैं और लक्ष्य मुश्किल से मुश्किल होता हुआ, हालांकि अभी भी आपके पास 8 विकेट सुरक्षित है। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल, जीशान रबाडा बीच मैदान में बने हुए। अगली गेंद और इस बार स्ट्रोक खेला, हालांकि मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, रन लेने का वहां अवसर था नहीं, वापस लौटना पड़ेगा अपने अपने स्थान पर दोनों बल्लेबाजों को। 4.3 ओवर की गेंदबाजी, 39 पे 2, यह है रन संख्या। 94 गेंदे, 201 रन की आवश्यकता। जीशान 10, 8 गेंद से, समर अमीन ने 6 बनाए हैं। 5 गेंद से धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद लेकर के गाजी की यह गेंद और इस बार लॉन्ग ऑन की और एक टिप्पा और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। 43, 2 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद Bilal Ghazi falling on the turf there, falling on the surface there. And he imbalanced on that occasion, and he's having issues with his fitness today. It looks like that he's tired. Look at Bilal Ghazi. It looks like that he has played on a match early in the morning. Now he's back for the second match here, and it looks like that the way he is displaying his character over here, he looks tired. And it is 43 for 2 in over number 5. Now Rabada is trying to take charge as Ghazi goes again. And look at that one. This is the beauty of this lad. Looking like a full toss, but looking like a ball. Because it was a full toss, and that too slower in operation. And it ended up as a fuller one, but wide off the off there, and he can't fetch that one. He can't reach out, or he can't chase that one in the end. It's a dot ball. 43 पे 2, 4.4 ओवर की गेंदबाजी, 5वां ओवर और अभी भी 2 गेंदों का ना बाकी। गाजी गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने जीशान रबाडा के लिए ये गेंद इस बार बल्लेबाज को फॉलो किया और चतुराई के साथ ये फेंकी हुई गेंद, खूबसूरत गेंद, सीधे वहां विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। रन संख्या 43, 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद 5वें ओवर की, पावर प्ले ऑन है, 2 विकेट खोए हैं। आसिफ रसूल को 1 विकेट मिला वहां साहिल खान को और गाजी परिवर्तन के तौर पर तीसरे गेंदबाज। और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहां से ये मुकाबला किस और करवट लेगा, क्या ये मुकाबला होगा और कैसे यहां से इस मुकाबले को अंत तक ले जाएंगे, बड़ा दिलचस्प देखने लायक होगा। इस बार ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन जरूर मिला, 1 रन के साथ ही संतोष दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ रन संख्या 44, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर पूरे हो चुके हैं। 44 बने, 196 रनों की आवश्यकता अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए बचे हुए 15 ओवर से, यानी कि 90
गेंदें बची है और 90 गेंदों से 13.07 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हमदान हुरिकेन्स की टीम को। आसान परिस्थितियां है नहीं, चुनौतीपूर्वक मुकाबला। 196 चाहिए, 90 गेंदें शेष। 90 balls remaining, and they need how many runs? They need, I think, 196 more runs to win this one. We'll have to wait and watch. And to me, Fram looks okay. It looks fine at the moment, but we'll have to wait and watch. And I'm still waiting for the confirmation of a crew member there. But it is 44 for 2 after 5 overs. And this over we saw something special here. And after 5, it's 44 for 2. I think Rabada is trying to bring his side back into this one. He's trying to up the tempo. He's trying to he's trying to lift to the spirits of his boys over here. और देखिए उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण रहेगी इस मुकाबले में। इस पारी में जितना वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे उतना बेहतर रहेगा उनके लिए और उनकी टीम के लिए। आसिफ रसूल नया ओवर प्रारंभ कर चुके हैं। पहली गेंद हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद गिरते हुए, लेकिन रन जरूर मिलेगा वहां दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में 45 पे 2, 195 रन दूर। हालांकि काफी लंबा सफर यहां से तय करना है। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहां उपलब्ध, क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के प्रेमी और दर्शक यहां उपलब्ध, और हमारे श्रोता भी जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और साथ में जेके क्रिक जोन के साथ बने हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। और बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। क्रिकेट का महासंग्राम शालबोग के मैदान में श्रोताओं के नाम। Next one, good shot. But there is production. There is fumble on the field, allowed a boundary, but it was deserving a boundary the way he connected that shot. And that sublime pull, the gorgeous one, the beautiful one of the back foot. Samar Amin, the man, known for a jump ke jacket and kaske pakad style. You know that, Nazir? The supple wrist is coming into like he's trying to grin something. And it's a boundary 49 that were brought to you by Just Bukhara. JK Sports Time in collaboration with its proud sponsors, bringing you ball by ball commentary. Thanks to JK Crick Zone too, because he's very much here today. Next one, back away. I can't understand when runs are coming. Why are you trying to back away? What's the logic behind that? Just stick to basics and rotate strike. देखिए रोटेशन काफी महत्वपूर्ण है। लगातार हम कमेंट्री बॉक्स में जिक्र कर रहे हैं, जितना आप स्ट्राइक रोटेट करेंगे उतना दबाव जो है वो बल्लेबाजों से दूर रहेगा। और इसी बीच 1 रन पूरा कर लिया वहीं पास पे खेल करके समर अमीन ने 1 रन और खाते में जुड़ा। 50 रन पूरे होते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और ऐसे में क्रिकेट का ये खूबसूरत मुकाबला शालबोग चैंपियंस लीग दूसरा एडिशन, और ऐसे में फाइनल मुकाबले की ये दूसरी पारी। 240 का विशाल लक्ष्य है, दबाव जरूर बल्लेबाजों पर, लेकिन यहाँ आसिफ रसूल की प्रशंसा करने होगी। 2.4 ओवर, मात्र 14 रन खर्चे, 1 विकेट। बल्लेबाजी में उन्होंने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, वो ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की थी। हालांकि शिवा सिंह ने प्रारंभ में आकर के वो विस्फोट किया था, 48 बनाए थे, और आदिल कोहली ने 39 रनों का योगदान दिया। फिर अंत में आसिफ रसूल की वो बेहतरीन यादगार पारी फाइनल मुकाबले में एक बार फिर उन्होंने दर्शा दिया उनकी महानता और उनकी कला। Asif Rasool to Zishan Rabada, who's on to 16 of 13 balls. Rabada waiting for Asif Rasool to come. Rasool goes and goes to Rabada, and Rabada goes for the slog, and up the inner edge of the inner half goes down to the scare of the wicket, and no run. There's a dot ball. Well, talking of our beloved listeners, thank you very much for your love, and it's 50 on the board in over number 6. Last ball, and little pat on that one. Wanted a single, denied by his partner. Done and dusted. Over number 6. Power play is gone. Power play done and dusted. 6 done, 8 extras, and it's 50 for 2. Hamdan is in pursuit of 240. पहला विकेट 16 पे, दूसरा 21 पे, और उसके बाद से साझेदारी जो है 29 रनों की नाबाद महत्वपूर्ण साझेदारी। लेकिन इस साझेदारी को और ज्यादा लंबा करना होगा, इस साझेदारी को और बेहतर तरीके से निभाना होगा समर और उनके साथी जीशान रबाडा को, क्योंकि 2 दिग्गज खिलाड़ी हैं। आने वाले बल्लेबाजों की बात करें, आपके पास बल्लेबाजी में डेप्थ है, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन यहाँ ये साझेदारी जो है, अगर आने वाले समय में, आने वाले दूसरे सत्र में, यानी कि 6 से 10-12 ओवर तक ये साझेदारी पनपती है और एक बेहतरीन जो है स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देती है, तो मैं समझता हूँ ये संघर्षपूर्ण मुकाबला हो सकता है। Yeah, they need a partnership over here and get together. I'm using these words time and again. I'm used to using these words, and that stick to basics, rotate strike, put headers down, put premium on the wickets. Yeah, I know you are sweating. Me too.
सातवां ओवर प्रारंभ, पहली गेंद हवा में है, स्टोक उस और खिलाड़ी आ रहे और वहां संतुलित होकर के कैच लपक लिया, पारी समाप्त हुई और यहाँ एक और विकेट, लेकिन इस बार विकेट बिलाल गाजी के खाते में और उनको भी एक विकेट मिल चुका है। 50 पे तीसरा विकेट गंवा दिया है यहाँ हमदान हुरिकेन्स की टीम ने। 50 for 3 and Samar Amin is gone and he lost his cool and composure there. And plays it uppishly, and Danish Khan did as well. Never easy with that verbal downwards. Good catch, and that too, reverse cup. And he reverse cups that one, and Imran is displaying that what he has done on that occasion, what he did, to be precise. And he did that in style, selling underneath the ball and using his reverse cup style to capture the ball, to hold that one and to hold on to it. And he held us on to the catch. It's wicket number 3 down. Imu is talking of JK Cricket Zone and talking of JK Sports Time hand in hand together, looking forward to new avenues. Well done. Tomorrow big match is coming up from T20 Super Cup Darmuna. It's going to be Dubai Grand taking on Frandus Motors Narabal, and you know that Nog will be in action. It's going to be very much Un Nog and famous Nog. Desh Nog of South Kashmir will be there, and the other lads too. But that's a big fish, that is a big wicket, and Samar Amin lost his wicket here, lost his composure, and in that process he's back to pull. A new man walks in, it is Arun Chaprana is in at number 5. चपराना नए बल्लेबाज और देखना होगा गाजी के विरुद्ध वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। दबाव तो उन पे होगा। जीशान हमारा 16 पे नाबाद, 50 पे तीसरा विकेट हमदान हुरिकेन्स का। संकट के इससे थे इस समय हमदान हुरिकेन्स के बल्लेबाजों पर, और इस संकट से किस तरीके से अपने आप को दूर रखेंगे, इस संकट से किस तरीके से अपने आप को निकाल पाएंगे, ये देखना होगा। चुनौती जरूर रहेगी। फिलहाल बिलाल गाजी शोर में आखिरी बार चपराना के लिए ये गेंद, अच्छी गेंद थे, खूबसूरत गेंद थे और बातचीत करते ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 50 पे 3, 6.3 के बाद 7वां ओवर पारी का चलता हुआ। 7th over in progress. It's 50 for 3. Over number 7 in progress, and it's down to Bilal Ghazi. He's in his second over. Captain is using Bilal Ghazi here, and he bowled 1 over earlier on, and now he's back for the second over. As Ghazi goes, and this could be Chaprana, but no, that's gone down to her spine leg. One bounce, couple of bounces, and into the fans for 4. Leading as low was off. And that wind speed of the breeze on that portion, not this portion, not on this portion, but on the other portion, it takes it down to the spine leg, and that was brought to you by Just Bukhara. And healthy boundary and lucky one for Chaprana. He wasn't in control of that, but still gets a boundary nonetheless. That was brought to you by Just Bukhara. And Bilal Ghazi will continue, and on strike will be Chaprana, who's off the mark on second ball. Arun waits for Ghazi, and this time flicks it. There is a man! There is a man! And Chaprana is gone! Look at that one! A boundary of ball number 2, and a catch on the very next ball at Skarag. Shouters of catch it, and Phyllis says it's mine, it's mine. Wicket number 4 down, and that follow wicket brought to you by Just Bukhara, and Ghazi has his second man in this over. अरुण चपराना ने स्ट्रोक खेला और वो खिलाड़ी ने कहा अरुण चपराना आपको पड़ेगा जाना। विकेट मिल गया यहाँ पर चौथा, और अली जाना टीम का नाम है। अरुण चपराना चले वहां कैच लपका, पड़ेगा जाना, और टीम अली जाना। बहुत ही बेहतरीन ये तालमेल कुल मिलाकर कहना चाहिए। यहाँ 4 विकेट जो हैं वो प्राप्त कर लिए हैं, और हमदान की टीम की अगर हम बात करें पूरी तरह से नैया डूबती हुई। क्रिकेट महानिश्चिंताओं का खेल, लेकिन परिस्थितियां गंभीर होती हुई। Excellent word, Benazir here, and it's 4 down, 54 for 4, and it's 16 minutes to 4 by my watch right now. Coming back to this all-important match, grand finale underway, season 3 and final match. Who's going to lift the title this evening? Hamdans. Is it going to be Team Alijana Cricket Club that brings new batter to bat? Is it number 5, Uvasha, number 6 to be precise? Then a 4 down, and Uvasha walks in at number 6. Uvasha is also able cricketer. Talking of his abilities, his capacity, he's very much able boy, and he's represented state too, and now he is in at number 6 to face the likes of he's going to face the likes of Bilal Ghazi, who's in his second over, 2 for 15, and Ghazi
We were talking about he's tired, but now he's bringing in all that energy. और मनवर बिलाल गाजी ने आज सचमुच मारी है बाजी। 2 विकेट उन्होंने चटक लिए हैं। 1.4 ओवर में 15 मात्र रन खर्चे, 2 महत्वपूर्ण विकेट उनके नाम। हालांकि इस ओवर में अभी भी 2 गेंदों का बाकी। 6.4 4 विकेट के नुकसान पर ओवेशा नए बल्लेबाज जीशान रबाडा 16-15 गेंदों से। ओवेशा बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय सामना करने के लिए तैयार। बिलाल गाजी को 2 विकेट की खुराक मिल चुकी है और ऐसे में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ वो गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे, फील्डिंग में थोड़ा सा सेटिंग करते हुए। और अब जाकर के तैयार अगली गेंद फेंकने के लिए। हाव भाव उत्साह देखिए इस समय अली जना क्रिकेट क्लब की पूरी टीम का। Well, it's 54 for 4. Yeah, this is gonna lift their morale and this is gonna lift their shoulders, and this is gonna up the tempo and it will increase their energy levels. It's gonna boost to them, and you can see that it simply lifted up the morale and the spirits of the boys as fresh show begins. No, it's sorry, correction comes in, and Bilal Ghazi is still bowling here. This is over number 7. He's yet to finish his over here. And talking of his quota, he's in his second over. One bowler can bowl maximum number of overs 4 in an innings in a T20 match. Maximum overs are going to be 4 for each bowler, and he is bowling in his second over here. On strike is Avesha, new lad, newcomer, and hits him on the body. Wanted to cross over, but Rabada says it isn't easy. He takes a body blow and screaming quite a bit, and now getting ready to walk away to the other end. It's 54 for 4, 7 overs gone. 7 के बाद 14.31 प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से रन बनाने। आस्किंग रेट 14.5 के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि आने वाले बल्लेबाजों की बात करें, जाहिद डार और उसके अलावा बिलाल पांड्या का आना बाकी है। लेकिन यहाँ आपको एक चुनौतीपूर्वक परिस्थिति में एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, और जब तक आप बड़ी साझेदारी निभाएंगे नहीं तब तक परिस्थिति आसान आपके साथ रहने वाली है नहीं। आसिफ रसूल के 2 ओवर अभी आने बाकी। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की। फिलहाल 7 के बाद 54 बने 4 विकेट के नुकसान पर। वर्तमान रन गति 7.71, रिक्वायर्ड रन रेट 14.31। जीशान रबाडा 16-15 गेंदों से ओवेशा को खाता खोलना है। 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और ऐसे में जीशान रहेंगे सामने। परिवर्तन एक और शिवा सिंह को लेकर के आए हैं। पहली गेंद शिवा सिंह की इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स के ऊपर आ रही थी ये गेंद, उसको वहां पर खेला जरूर ऑफ साइड में और फील्ड तो हुई, रन नहीं मिला। शिवा सिंह ने बल्लेबाजी में 48 पर गेंदबाजी में अवसर मिला। इस बार फिर अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, स्टंप गेंदबाजी और पूरी तरह से यह अंकुश लगता हुआ। और जितना आप डॉट पे बल्लेबाज को खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा बल्लेबाज पे। 54 पे 4, 7.2 के बाद अगली गेंद शिवा की बायात के गेंदबाज, और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास। विकेट कीपर चुके बैकअप कर रहे हैं खिलाड़ी, रन नहीं मिलेगा। 3 लगातार डॉट गेंदें शिवा सिंह के इस ओवर में। 54 पे 4, 8वें ओवर में, और ये अब तक का लेखा जोखा है इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी का। Rabada showing some lackluster against a spinner here, against pacers. He looked in control, but Shiva Singh is bowling at the moment and he's looking concerned at this very crucial juncture at the moment. And talking of on downs, they're 54 for 4. Tomorrow we'll be live from Darmuna. It's going to be Dubai Grand taking on Fernandez Motors Narabal in that all-important match. Is it going to be? Oh, that's high up in the air. There is a man. Goodbye, Rabada. It's wicket number 5 down. Half their side back to pavilion. Nicely held by Messi to it long off. Wicket number 5 down. जीशान रबाडा शिवा सिंह ने कर दिया टाटा और ये 5वां विकेट मिलता हुआ। अली जाना की टीम इस समय सर चढ़कर बोलती हुई अगर गेंदबाजों की हम बात करें, क्योंकि 5 विकेट मात्र 54 पे 240 आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। 77 गेंदें बची है, 186 रन। That brings Bilal Pandya. Danger man walks in at number 7. Bilal Pandya is in at number 7 to take charge, and he replaces Zishan Rabada. And talking of MD J.K. Krigzone and Mr. Imran and Nazir, you were also passing on comments. Can I ask you something special? And they're now 5 down, and what do you make of it? Are we going to witness later acts from Bilal Pandya here? तो देखिए, आशा करते हैं क्रिकेट के चाहने वाले, हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी संभव है। कुछ बिलाल पांड्या शो यहाँ पर देखने को मिले, दर्शकों का मनोरंजन और निराश चेहरे नजर आ रहे हैं। और यहाँ जिस प्रकार से अली जाना क्रिकेट क्लब ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और यहाँ देखिए कुछ दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राह ली है, लेकिन अभी भी भारी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बिलाल पांड्या बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। 54 5 विकेट के नुकसान पर 7.2 अथवा
अथवा 3 ओवर की गेंदबाजी में शिवा सिंह को विकेट मिल चुका है और अब देखना होगा, काफी कुछ निर्भर करेगा। शिवा सिंह क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी से 48, गेंदबाजी में अवसर मिला और उस स्थान को और ज्यादा पक्का किया है जब उनका चयन हुआ था टीम में। Well, Shiva Singh batted brilliantly, scored 48 invaluable runs. Now he is bowling here, has picked up a wicket, and he's going to continue here. And as we watch Shiva Singh again, to newcomer, oh, Bilal Pandya, he was in all sorts of trouble there. Straight away, Bilal Pandya gets away with that one. He's having issues with these kind of spinners who know how to make it twisted. And he's using his shoulder in between to make it turn the bowler. I think he's trying to tell that, and his alignment, he's talking of alignment, as to be precise. Look at his arm, look at his fingers, and then look at his fingertips rolling on the ball like this, and look at his alignment, it's perfect. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी You करते can't हैं। understand the alignment. अच्छा बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कमेंट्री बॉक्स की बात करें तो वो जो है आपस का सोच विचार जो है वो चल रहा है, मंत्रणा चल रही है और ऐसे में दिलचस्प अपने श्रोताओं तक हम बेहतर से बेहतर प्रसारण लेकर के हमेशा से जो है उपस्थित रहते हैं। फिलहाल 8 ओवर पूरे हो चुके हैं, 5 विकेट खोए हैं, 12 ओवर का खेल। बीच मैदान में बिलाल पांड्या और ओवेश शाह की जोड़ी बीच मैदान में, और काफी कुछ निर्भर करेगा और निश्चित तौर पर क्योंकि आपके पास दमखम है, आपके पास बल्लेबाजी में डेप्थ है, लेकिन यहाँ पे उस प्रकार का जो आपने स्पष्ट किया वो प्रदर्शन करना होगा। Well, you're absolutely right. Funny comments being passed on, and it's 54 for 4. We are in over number 8. It should be 5 down, I think. Scorer need to correct it. And we're having issues with the score ticker. It's 5 down. And Bilal walked in at number 7. No, he walked in at number 5 down, number 6. Number 7 is Bilal Pandya. 7th man in is Bilal Pandya. He walked in at number 7. On strike will be Uvesh Shah. Asghar Rasool to operate for the first time. First ball high up in the air. Who's gonna take that? Who's gonna take that? Emas dropped. Can you believe he has put down in the end? Should have been taken. देखिए जीवनदान मिला, यहाँ पर एक अवसर और बना था लपकने का, लेकिन वो फिलहाल हाथ से जाता हुआ, और ऐसे में हालांकि इस प्रकार के क्षेत्र से बचना होगा। Very common in comebacks. Have you seen Ian Smith on edge of his seat, then getting up all of a sudden during that World Cup game in 2019? These things can happen sometimes. It just up the tempo of comebacks too. और निश्चित तौर पे जो चीजें हम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलती है और वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन मुकाबला जो है ये काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि बिलाल पांड्या पे दबाव जरूर रहेगा, लेकिन इस दबाव में वो किस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए और उनकी टीम के लिए। Well, that catch should have been taken, but it was put down, and now Bilal Pandya waits for the ball to come in and keeps it away. Call is for 2. Will he get the second run there? This could be tight. Danish Kande with a good return, but batter Shah is home. 2 more runs added. With that brace, it's 50 and 6 on the board for the loss of 4 in over number 8. Well, it is calm box and talking of commentator sweating it out here under the sweltering heat, and talking of unbearable heat here at the Santa. The cricketing summer is at its best and on its peak, and hot and humid climate is telling everything here. Bilal swings and misses. It's a comprehensive miss, big miss, and luckily gets away with that one. There wasn't any outside edge. 54 रन से रन संख्या, हालांकि क्रिक हीरोज में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई और ऐसे में अगली गेंद लेकर के असगर रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवेश शाह और बिलाल पांड्या की जोड़ी बीच मैदान में हमदान हुरिकेन्स के लिए बल्लेबाजी करते हैं। 240 का विशाल लक्ष्य मिला है, 5 विकेट गंवा दिए हैं हमदान हुरिकेन्स की टीम ने। संकट की स्थिति और पूरी तरह से आज पारी लड़खड़ाई शुरुआत में, और प्रारंभिक बल्लेबाज जो है वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। आदिल ऋषि, मीर अकील, समर अमीन, उसके अलावा जीशान रबाडा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रोक जरूर खेला बिलाल पांड्या ने। केवल 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को और 1 रन और खाते में जुड़ा। तो शुरुआती ओवर्स में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, न पितुली साधारण गेंदबाजी, लाइन और लेंथ बहुत बढ़िया थी, आक्रमण सही दिशा में किया, लंबाई बहुत ही बेहतरीन रही और मिश्रण अपनी गेंदबाजी में बेहतरीन किया, जिसके चलते लाभ मिला हमदान हुरिकेन्स के बाद अलीजाना क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों को। You need to persist, and if you want to succeed, and you need to put on a show, work hard and harder to celebrate harder every day, and you need to work hard work does pay off, and it paid off so far in this match too for Ali Jana. As Asghar goes again, hits it away on onside in the gap, but man
gets across to field that one, and he covered all the ground to stop the ball and limited the scoring down to 1. But again, some respite here in the comebacks and around the Sun too, because Sun is again behind the clouds yet again. This is what we need till the very last moment. And sunshine and that heat of the sun, the heating effect of sunlight is affecting us badly here. And it's laying a kind of stress. Well, it's over number 8 we're in. Someone is talking of score ticker. Oh, look at that one. That is a huge lambasted wide mid on for 6. Bilal Pandya for you. That 6 brought to you by Just Bukhara. देखिए इस प्रकार के स्ट्रोक की भरमार चाहिए यहाँ हमदान हुरिकेन्स के इस बल्लेबाज द्वारा, तब जाकर के बात बनेगी, क्योंकि उनमें दमखम है, उनमें क्षमता है, वो कभी भी किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जुझारू रूप से बल्लेबाजी करनी है, एक सकारात्मक सोच के साथ अंतिम गेंद तक विकेट पे ठहरना होगा, तब जाकर के इस लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। But he is Boom Boom Pandya. If he gets going, you know that Nazir, he can entertain the crowd here around the centre, but never easy. Bilal Pandya, if you remember last year, he played for Alijana. He was part of Alijana, and this year he's part of Hamdan and other clubs. But it reminds me of last season. He was part of Alijana. It's down to this pair. Huge responsibility on Shah and his partner Bilal Pandya to take care of everything here. That scorecard and the asking rate, they need to keep everything in mind, keep wickets intact, keep that scoreboard ticking all along. Huge responsibility and lot of trouble around these two batters, and they're being cornered at the moment because they are in desperate need of a partnership as they fire down half their side back to pavilion. And feeling the heat at the moment, batters. It's a fresh ever. Shiva Singh could be, and it drops again. What's going on with Umesh Setu today? Chance of a run out, directed, but he's home. I think he is home there. And look at Umesh Setu, dropped twice, second one of the day. And Umesh puts down for the first time we have seen. Very rare from this lad. He is known for catching. उमेश He's a good fielder. He's the safest man on the park. के छोड़े यहाँ पर अच्छी खबर नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी टीम के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। यहाँ 2 कैच और काश क्रिकेट में एक्सपर्ट्स हैं, अगर ये 2 कैच लपक लेते तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन इस समय स्थिति 5 विकेट पे है। बिलाल पांड्या और ओवेश शाह के जोड़े बीच मैदान में, ओवेश शाह है सामने और ऐसे में अगली गेंद शिवा सिंह संभलते गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज शिवा सिंह, सामने है ओवेश शाह और ऐसे में 240 का विशाल लक्ष्य। दूसरी पारी चलती थी, अगली गेंद शिवा की और इस बार इसको खेला फिर हवा में है स्ट्रोक, लेकिन उस ओर खिलाड़ी नहीं है, काफी दूर है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक दोनों खिलाड़ियों ने रन पूरा कर लिया और ऐसे में 1 रन और खाते में जुड़ा हमदान हुरिकेन्स के खाते में। Well, it is 60 around on the board for the loss of 5 wickets. Our scorer need to rectify this. This is annoying. And we'll have to wait and watch. I think scorer having issues with the score over there. And this is over number 9 we are in. As we watch left arm spinner again. Shiva Singh batted brilliantly, scored 48 invaluable runs. And Bilal Pandya is in trouble here. Up goes the finger. Bilal Pandya is gone here. Trap well in front. It's wicket number 6 down. माजिद खुरा ने थोड़ा सा समय जरूर लिया और उसके बाद उंगली फिजा में खड़े के संकेत। बिलाल पांड्या भैया चलिए मैदान से बाहर, एक और विकेट, 6वां विकेट गंवा दिया है हमदान हुरिकेन्स की टीम ने। Well, taking care of time too. Team Hamdan Hurricanes, they understand that it's too late. Now they are 6 down, Nazir. I'm not kidding, buddy. Very serious, on a serious note, I'm telling you, buddy. They're unable to put on a show, but their batters needed resilience. वो जो विलंब समय हुआ था मुकाबले का और उसकी भरपाई करने जा रही है, और उसमें मुख्य योगदान हमदान ने दिया है, जल्द से जल्द उस समय की भरपाई कर रहे हैं। Well, then it is 6 down now. It's down to Zaidar. He's in a number 8. You can understand that. Look at the depth in the batting. Zaidar, like batter, walks in a number 8. There was a time in the world
We used to have bowlers, tailenders from number 8 till number 11. और एक और संकेत, हालांकि जाहिर डार नंबर 8 पे और नजीर टाइगर अभी बने हुए हैं, तो नंबर 9 10 पे वो बल्लेबाजी के लिए आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी में डेप्थ है, गहराई है, लेकिन उस गहराई के चलते यहाँ पे जी हाँ बिल्कुल वो कार्य नहीं कर पाए और निश्चित तौर पे इसमें दबाव की स्थिति में. Well then, we'll have to wait and watch, and it's wicket number 6 down, but our crowd is leaving the centre, but we have a great crowd still in here. Sizable crowd is around the centre. Few of the guys who came from distant places of South Kashmir and from Kupwara area are trying to मनफराज, अगर flat away from the centre. They are trying to flee away. किसी भी खिलाड़ी द्वारा कुछ बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, चाहे वो आदिल रेशी हो, उन्होंने भी ज्यादा कुछ यहाँ कार्य नहीं किया. और बिलाल पांड्या की बात करें, उनसे आशाएं बनी थी, बिलाल पांड्या ने भी ज्यादा प्रदर्शन किया नहीं, और ऐसे में आदिल रेशी ने भी ज्यादा प्रदर्शन किया नहीं, तो ये सभी बल्लेबाज जो हैं वो ज्यादा कुछ दे नहीं पाए, जिसके चलते इसमें ये परिस्थिति बन चुकी है हमदान हुरिकेन्स की. Wraps him on the pad. Shot for LBW again, and umpire Majid Huran moved, and he gets away with that one. Shiva can't believe. He's still looking at umpire, but umpire says, "I made my decision. I given my verdict. In favor of batter, you can't change that. You can't alter that." As he goes again, cut away nicely, beats the man. Will hit the boundary cushion with ease. Yes, it does. Hits the boundary. Healthy runs, 4 of them. Quality cut shot from Zaidar to end the successful over from Shiva Singh. And Ali Jana in complete control here, right on top of the game. And they're dictating terms right at the moment. And they're bossing the situation. In complete control, right on top. And score ticker isn't working properly. Let me check. We have different ways to deal with it, but the way it is dealing with us at the moment, we'll have to wait and watch. And I'm trying my level best. I'm using all the angles, the tactics to get it right, but having issues there. Don't worry. Coming back to the game, we are having issues, ladies and gentlemen, so bear with us. We can't do very much. You know that this is online setup and it isn't in our control. And next one works it away nicely off his hips, but straight to man, just a single. Now they can do one thing, that is to reduce the deficit. And if they're gonna give themselves a kind of a chance, should try something special. देखिए जाहिर डार के पास वो क्षमता है, उनके साथ ओवेश है, वो भी एक अच्छे खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, नजीर टाइगर आने वाले बल्लेबाजों में है, तो आप यहाँ से एक बेहतर प्रयास कर सकते हैं. हालांकि अभी मुकाबला समाप्त हुआ नहीं है, लेकिन वो जो दबाव है विकेट्स गिरने का, वो इस समय साफ दिखाई देता है. इस बार बड़ा स्ट्रोक ऑफर किया था, सफलता नहीं मिली गेंद चगाते हुए बल्लेबाज को विकेट कीपर के दस्ताने में. 73 6 विकेट के नुकसान पर 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद धन्यवाद. स्कोरर 167 चाहिए, 58 गेंदों का आना बाकी. इसमें जाहिद 4, ओवेश 6 पे 7 गेंदों से अगली गेंद लेकर के तैयार. असगर रसूल 1.2 ओवर 12 रन, सफलता नहीं मिली है. 10.2 के बाद 11वें ओवर में 73 बने, 6 विकेट खोए जाहिर डार के लिए. अगली गेंद और इस बार किनारा संभवतः अथवा नहीं, जी हाँ ऐसा समय लगा कि किनारा, लेकिन काफी बाहर थी ऑप्शन से, और ऐसे में वाइड का इशारा. 1 रन और खाते में जोड़ा, और 1 रन के साथ रन संख्या 74, 6 विकेट के नुकसान पर 10.2 ओवर की गेंदबाजी. 17.28 इस समय वर्तमान रन गति पहुंच चुके हैं, और ऐसे में मुश्किल से मुश्किल स्थिति 58 गेंदों से 167 रन बनाने हैं मनवर. Well then it is 73 for 6, and score ticker all of a sudden started to work properly, and it is 73 for the loss of 6 down to Zaidar and Ebesha. Here is Asghar Rasool again, wide up the off. This is a good play, Nazir. Great presence of mind, knowing that this lad is strong in his arc. He's bowling it wide up the off, and making him to fetch that one isn't easy. It's better to drive the ball through the offside. Don't fetch it from that zone, that arc isn't easy. If it is in your arc, then go with the tide and just work it away. बिल्कुल आपने सही स्पष्ट कर दिया. इस गेंद के बाद असगर रसूल की ये गेंद, इस बार खेला हवा में, स्ट्रोक उस और खिलाड़ी है नहीं, गेंद एक डिब्बे के बाद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका. इस चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 78 तक पहुंच चुके हैं हमदान हुरिकेन्स की. 6 विकेट के नुकसान पे 11वां ओवर. असगर रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं. हमदान की टीम इस समय संकट की स्थिति में, और कुल मिलाकर कहना चाहिए एक तरफा मुकाबला अब तक गेंदबाजों ने बना दिया, जहां तक अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है. I agree with your statement. You're absolutely right. It looks like a loop-sided affair or the one-sided one. Oh, unwanted guest arrived. Nazir, it will take us some time to get that off, to get him off. He's very much on the field. The next one, it's high up in the air.
Will it carry? No, doesn't. And Adil Kohli hurt himself. But the ball goes past. Runs, 4 of them. And that's 4 that were brought to you by Just Bukhara. Again, Apish. Another sloppy field on that portion of long on, right in front of a com box. You're at long on area. But unable to convert that one. Wasn't a full chance. Wasn't a complete one. But you need to convert at times. You need to convert half chances. Would have been absolute blinder. But unable to stop the ball. It goes past a 4-4. Healthy boundary then. It's 77 for 6. Goes again. Good delivery. And dabs it down toward his backward a point. Scamper through. One more run at it. Hilal Khalid is here. So that the lads. This is over number 11. We are in chasing 240. Never easy. देखिए आसान नहीं है क्योंकि इन परिस्थिति में अगर हम बात करें 11 ओवर पूरे हो चुके हैं, 6 विकेट खोए हैं हमदान हुरिकेन्स ने। और ऐसे में आज के चीफ गेस्ट जो हैं सईद हुमायूं कैसर और उनके साथ वहीद रहमान परा, तो वो संभवतः पहुंच चुके हैं मैदान में। उनकी उपस्थिति जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि शालबुग क्रिकेट के लिए। Of course, and a very good gentleman, a young dynamic person. If he's here, that's going to be a great message and a news. Yeah, he's finally here. And talking of Shalabuk Sports Field, and look at the vast field over here. A wonderful place to be, a nice place, pleasant weather, superb atmosphere around the centre, vegetated cover, lush green outfield. Everything is perfect here. But it's 84 for 6. We are done with the 11th one. Over number 12 is about to start. And it is down to Shaw and Zaidar. But 9 overs, 54 balls, and what is the asking rate? Let me confirm first. Let me check. It is what? It is 17.33 an over. Never easy. It will take a huge doing. And look at that one. It's a dot ball. It's a precious dot again. And these dot balls are gonna multiply the pressure. And Wahidur Rahman Para arrives, and Sayyid Mike are already there. As we watch left arm Shiva Singh again goes huge. It's out of here. It's a biggie into the real net. 6 more. That's 6 brought to you by Just Bukhara. Connection, solid connection, quite middled, and 6. जस्ट बुखारा छक्का और शिवा सिंह के विरुद्ध लगाया। ओवेश शाह ने 21 पे पहुंचे, 12 गेंदों से 90, 6 विकेट के नुकसान पर 11.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और ऐसे में 7.94 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं। 150 जीत के लिए 52 गेंदों का आना बाकी। और इन परिस्थितियों में यहाँ लगातार कुछ अंतिम प्रयास किए जा रहे हैं बल्लेबाजों द्वारा। ओवेश शाह और उनके साथ जायदार की जोड़ी बीच मैदान में 6 विकेट गंवा दिए हैं। हमदान ने 17.31 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बना रहे हैं और 240 तक पहुंचना होगा हमदान हुरिकेन्स की टीम को। अगली गेंद लेकर के तैयार। ये गेंद इस बार ऑफसाइड में, बड़ा स्ट्रोक, यहां रन मिलेंगे। गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट बुखारा छक्का ओवेश शाह के बल्ले के साथ निकलता हुआ। 96, 6 विकेट के नुकसान पर 11.3 के बाद। Healthy 6 again, 2 back-to-back sixes against 2 on the trot, a para maximum, and dozen out of 2 balls, dozen of 2, 12 of 2 balls here. It is Shiva Singh who's bowling at the moment. Tomorrow we'll be live from Darmuna T20 Super Cup, and it's going to be Dubai Grand taking on Frandus Motors Narabal. It is going to be Ishtiaq Rasool motoring along. And look at that one, it's a Weber delivery, and it is off directed one, a Weber one called as a wide, one more run at it. It's 97 for 6. Join us tomorrow from Darmuna. It's going to be Ishnag. Oh, that's in the air. Will it carry to the man? No, it doesn't. Well short of him here. They're at long gone, one more run at it. 98 after 11.4. 98-13 के से 30 रनों की नबाद साझेदारी यहाँ 7वें विकेट के लिए ओवेश शाह और जाहिर डार द्वारा। और ऐसे में 98 रन बन चुके हैं। कुल मिलाकर इस गेंद को एक बार फिर खेला, वहां पर मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बुखारा चौका, और इस चौके के साथ 100 रन पूरे होते हुए हमदान हुरिकेन्स 102, 6 विकेट के नुकसान पर 11.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Hannon comes up in over number 12, healthy shot again, and Shiva Singh is leaking here. And this server 2 sixes and a quality 4. This server is going to spoil his figures.
And this server is already spoiled, and look at that one. Trying to fetch it from wide of the off and called as a wide. Shiva is unhappy. But good decision by Majid Hura there again. Today's umpire Majid Hura. As we watch once again Shiva. Last ball gone through. Almost got him on the occasion, but gets away with that one. He survives. Done with 12. 1 or 2 for 6. 12 के बाद 102 6 विकेट के नुकसान पर और अच्छी खासी मात्रा याद दर्शकों की, लेकिन क्या बेहतरीन प्रदर्शन आज बल्लेबाजी से अलीजाना क्रिकेट क्लब का, उसके बाद गेंदबाजी से भी कमाल का प्रदर्शन। हालांकि इक्का दुक्का वाकयात को छोड़ करके उमैस ने 2 कैच छोड़े, कुछ फील्डिंग जो है वो खराब प्रदर्शन हुआ, लेकिन कुल मिलाकर कहना चाहिए कि पूरी तरह से दबदबा बना हुआ है अलीजाना क्रिकेट क्लब का। यहाँ 12 ओवर पूरे हो चुके हैं, 48 गेंदें शेष हैं और 138 रन बनाने हैं। आसान परिस्थितियां है नहीं, विकेट आपके पास ज्यादा सुरक्षित है नहीं। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जहां से परिस्थितियां काफी गंभीर बनी हुई। 13वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। आखिरी 48 गेंदों का आना बाकी है और बची हुई 48 गेंदों से 138 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नवाज जोड़ी, जाहिदार 9 और ओवेशा 28-14 गेंदों से। फिलहाल नेवर की शुरुआत और गेंदबाजी असगर रसूल के पास सबबते 1 नंबर की जर्सी पहने हुए असगर रसूल वो गेंदबाजी करेंगे। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज, जाहिदार बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और ओवेशा भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ऐसे में सामना करने के लिए तैयार। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद असगर रसूल की और इस बार ओवेश ने खेला जरूर हवा में है स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑफ की ओर खिलाड़ी तैनात है। वे गेंद को आसानी के साथ फील्ड तो कर लेंगे, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ हमदान हुरिकेन्स 240 के जवाब में 103 6 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर में और अभी भी 47 गेंदों का आना बाकी है। 137 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। They are still 137 behind. 103 on the board. On strike will be Zaidar. Askar goes and bows and Zaid swings hard, pulls it away, beats the man, earn him a boundary. That was brought to you by Just Bukhara. Displundered crowd around the Sante. Good crowd, but good numbers left to be precise. It was huge crowd in for this second innings. But all of a sudden, when they saw wickets falling like pack of cards, they decided to pack their bags, to be precise. And most of them boarded flight, and a few of them flying towards Kupwara right now, and others are flying towards South Kashmir. Coming back to the server, it's Asghar Rasool again, goes away from us, yet again away from us, and he goes for the pull, doesn't connect, misses out on that occasion. It had just gone through that corridor between bat and the body into the safe hand as he survives. 108 for 6 in over number 12. 13वां ओवर पारी का चल रहा है और ऐसे में असगर रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं। जाहिदार और ओवेशा बीच मैदान में हमदान के लिए कुछ प्रयास करते हुए, क्या यहाँ से कुछ चमत्कार होगा या यहाँ से ये मुकाबला जीत पाएंगे? ये गेंद और इस बार इसको खेला जरूर, मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात हैं, केवल 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। रन संख्या बढ़ती हुई इस समय हमदान हुरिकेन्स की। जाहिदार और ओवेशा इस समय प्रयास कर रहे हैं और आस्किंग रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, करीब 19-20 के आसपास पहुंच चुका है और इन परिस्थितियों में काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। चमत्कार करना होगा यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए हमदान हुरिकेन्स के बल्लेबाजों को। ये गेंद और इस बार पुल किया, बढ़िया स्ट्रोक है, काफी दूर गई है और गेंद सीमा पार, जस्ट बुखारा छक्का ओवेशा के बल्ले से। Huge, and it's out of here. Big 6, solid connection. And launched that one. Talking of middle to that one. Once the ball left to the bat, I was damn sure this one is gonna find the fence. And this has gone beyond the boundary, some 15 rows on that portion. Almost on the banks of Rivulet. As we watch Asghar Rasool again. Fuller one and digs it out nicely. Chance of a run out, directed, and he was on his way. He gets away with that one, overthrows it. Overthrows, but the fielder does well, backing up and stops the ball. 2 more runs added, and with that brace, it's again we're having issues with the score ticker, but a score will surely let us know in a while from now.
लगातार बेहतरीन प्रदर्शन इस समय बल्लेबाजों का इन परिस्थितियों में देखना होगा। यहाँ से क्या हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में, क्या चमत्कार होगा जाहिर डार और ओवेश के बल्ले से? क्या यहाँ से इस मुकाबले को दोबारा से संघर्षपूर्ण रोमांचक स्थिति में ला खड़ा कर देंगे? क्या यहाँ से 240 का जो विजय लक्ष्य मिला है उस तक पहुंच पाएगी हमदान हुरिकेन्स की टीम? ये बड़े दिलचस्प प्रश्न हैं और इनका उत्तर देना होगा हमदान के बल्लेबाजों को, और वहीं पे जल्द से जल्द अब इस पारी को समेटने का प्रयास करना होगा अली जाना को। विकेट चटकाने होंगे लगातार अंतल के बाद, लेकिन ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण होती चली जा रही है जाहिर डार और ओवेश शाह के द्वारा हमदान हुरिकेन्स के लिए। Well, pressure is about to start, and who's going to bowl in fresh ever? Scorer will surely confirm. But Riaz Kachra walks in with a message for two batters who are in the middle. But both the batter, one of them were put down by Umesh Setu in that over twice. And that catch will make a huge difference here. It is going to make difference. It will surely change the table. It looks like at the moment the way these two batters are gaining confidence with every passing ball. This is what they need as they are fighting it out, and it looks at times in between looks like that it is a mission impossible, but nothing is impossible. Everything is possible. What you need and require is determination and dedication. Cricketing skills and use of skills cautiously is what they are eyeing at the moment. They should try to do that, because it isn't ever yet cricket can change its class. And 7 overs 42 balls are gonna come, chasing a mammoth total of 230. And talking of Asif Rasool, the way he batted, and Shiva Singh scored invaluable 48, 39 by Adil Hossain, all contributed. And cameos helped their side and their team. Having issues with the score ticker again, but the sunshine is another concern here. That hot and humid climate is making things a bit tricky here and a bit uncomfortable at times, because it is sweltering heat, it is scorching heat, it is unbearable here, and it makes the body to sweat too much, and body is going to lose the fluids, and it is shot for caught behind, turned down by umpire. One of our beloved listener talking of score, and it isn't our fault, buddy. We're having issues with the cricket heroes up there, and 117 on the board for the loss of 6. लगातार इस समय हालांकि मुकाबला वर्तमान स्थिति में चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं अलीशाना क्रिकेट क्लब की टीम काफ़ी उत्साहित होगी, और जानते हैं कि परिस्थितियां काफ़ी गंभीर इस समय हमदान हुरिकेन्स के लिए इस मुकाबले को जीतने की अगर हम बात करें 240 बनाना है तो आसान नहीं है, क्योंकि 13 लगभग ओवर पूरे हो चुके हैं, 14वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार दाहिने हाथ से पहली गेंद, और इस बार उसको पुल किया ऑन साइड में, बेहतरीन स्ट्रोक, और गेंद वहां हालांकि सीमा रेखा के अंदर रोक लिया गया है, और ऐसे में रन एक जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को, जाहिर डार और ओवेश शाह की जोड़ी बीच मैदान में प्रयास चलता हुआ, और ऐसे में क्या यहां से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कुछ परिवर्तन, कुछ चमत्कार बल्लेबाजी में होगा? क्या यहां से मुकाबला हमदान के पक्ष में जा सकता है? अथवा नहीं, क्योंकि एक दिलचस्प मुकाबला बनाने के लिए बेहतरीन साझेदारी और कुछ आक्रमण जरूर करना होगा यहां से इस मुकाबले में। Well, we'll have to wait and watch how things will unfold in next passage of play. Danish Kande is going to bowl here. Danish Kande will be bowling to the likes of Zaidar and Ovesh Shah. And that's high up in the air. Who's going to take that? No one is going to cover the ground there. And Adil Hossain comes in quickly to keep it down to 2. And 2 more runs added. It's 120 now on the board. 120 तक समझते पहुंच चुके हैं रन संख्या, अभी भी आधा सफर तो तय कर लिया है, आधा सफर और तय करना है, और ऐसे में 4 विकेट सुरक्षित है। जाहिर डार और ओवेश शाह की जोड़ी समय बीच मैदान में प्रयास करते हुए, और हमदान की टीम की अगर हम बात करें काफी निराश होंगे उनके ड्रेसिंग रूम में उनके साथी खिलाड़ी, उनके प्रशंसक, उनकी पूरी मैनेजमेंट, हालांकि उस प्रकार का प्रदर्शन आज देखने को नहीं मिला हमदान हुरिकेन्स के बल्लेबाजों द्वारा। अगली गेंद, और इस बार फिर उसको खेला काफी दूर, यह गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और जस्ट छक्का। Biggest of the tournament. It's on the other side of the roulette. For the first time someone hits in that portion of fine leg, and it's out of here.
It's out of here. We lost the ball. No one is going to bring it back. Remember that it's 124. It should be more than that, I think. 126 for the loss of 6. 126 रन बना लिया है, 114 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या जाहिर डार और उवैस शाह यहां रोमांचक स्थिति खड़ा कर देंगे मुकाबले में? क्या ये मुकाबला संघर्षपूर्ण होगा? क्या ये मुकाबला अंतिम गेंद तक देखने को मिलेगा? और दर्शक भी चाहते हैं भले ही परिणाम कुछ भी हो, लेकिन एक संघर्ष मुकाबले में बनी रहे, एक रोमांचक स्थिति मुकाबले में बनी रहे। 126 रन संख्या 6 विकेट के नुकसान पर हमदान हुरिकेन 240 बना रहे हैं अलीजाना क्रिकेट क्लब के विरुद्ध इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ऐसे में उवैस शाह और जाहिर डार बीच मैदान में बने हुए हैं। अगली गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अंतिम समय में इरादा बदला और वही पास में तिरछे बल्ले के साथ खेल करके रन पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाज हो रहे, 1 रन और खाते में 127 रन संख्या। और अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदों का आना बाकी, 127 तक पहुंच चुके हैं, 113 अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 113 more runs needed to win this one, and we'll have to wait and watch how these two batters will approach the chase now. Got their eyes in. Now they are in control, but look at the batters, look at the bowlers. Cleverly done again. And he saw the batter is waiting for the pace. He rolled fingers over the ball, used that slower trajectory, used that slower ball to perfection. Ended up in a dot. We're done with this over here. ओवर पूरा हो चुका है और अब जाकर के नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 127 सबब थे, 127 6 विकेट के नुकसान पर 113 रनों की आवश्यकता। और देखना होगा यहां से अब इस मुकाबले का रुख किस और जो है पलटेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमदान की ओर से दो जो खिलाड़ी हैं वो एक साझेदारी पनप रहे हैं, एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई इन दो बल्लेबाजों के बीच, उवैस शाह और उनके साथ जाहिर डार। और अभी भी अगर मुकाबले की बात करें, हालांकि क्रिक हीरोज जहां में अपडेट हो नहीं रहा, जिसकी चलते थोड़ी सी दिक्कत हो रही है स्कोर बोर्ड आप तक पहुंचाने में। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और बिलाल गाजी नए ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस ओवर में देखना होगा क्या वो विकेट प्राप्त कर पाएंगे, क्या यहां से साझेदारी को तोड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। Changing the bowling, Ghazi back into the attack again. Captain goes back to Bilal Ghazi and knows that Ghazi can do something special, and he's known for his tactics and the skill set. He's one of the rare bowlers, a kind of a player who's among the rare breed of bowlers. Chance of a run out, but the chance can bag him, and Jalil can't stop the ball, not a clean stop, and no run there in the end. Scoreman static as Ghazi continues to bowl, having issues with the score ticker again, but huge crowd is in. The guests are here, Saeed Himai Kesar and Wahidur Rahman Para. Next one keeps it away, works it away down towards wide up mid on. There is production, there is fielder, only a single. 1 रन और खाते में छुड़ा और ऐसे में बिलाल गाजी गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी खासी मात्रा में जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए दर्शकों से खचाखच मैदान भरा हुआ। शालमुख चैंपियंस लीग 2024 फाइनल मुकाबला दूसरी पारी अलीजाना और हमदान हुरिकेन्स के बीच चलता हुआ। कल जुड़ेंगे आपके साथ दारमुना से, जहां एक और बेहतरीन मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स नॉर्मल और दुबई ग्रैंड स्कूल के बीच होगा और उसका सीधा प्रसारण जी के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक अवश्य पहुंचेगा। फिलहाल गाजी अगली गेंद देकर के, और इस बार खेला हवा में स्टॉक, वहां कोई अवसर नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका आता हुआ। Uppercut and gives him a 4 here, gives him a boundary. Healthy 4 there. Another 4 brought to you by Just Bukhari. Of course, pin drop silence here at the center, but Hamdan is a failure to deliver. No fireworks from Hamdan Hurricanes today, but this partnership is getting big now. Need to take it deep until the very last ball. And next one looks to pull it like that of Hugh Roysing style, but no connection. Missed out on that occasion. He misses that one, and one leg in a like that of Hugh Roysing. If you remember Nazir, he used it to flick, and then one near one leg in a against Stuart Broad. If you remember those 6 sixes, you may check in 1 or 2 where one foot was in the air, then lifted up. The next one, it's a great shot, beautiful stroke. That serve long off, 6 more, quality blow. That 6 brought to you by Just Bukhara.
लगातार यहाँ छक्के देखने को मिल रहे हैं और ये साझेदारी कहीं ना कहीं अब जो है बेहतर परफॉर्म कर रही है। बेहतरीन प्रदर्शन ओवेश शाह और जाहिद डार द्वारा, और ये प्रदर्शन अगर अंत तक चलता रहा, कुछ विस्फोटक अंदाज यहाँ से अपनाना होगा और उस लक्ष्य के नजदीक अपनी टीम को पहुंचाना होगा। Well, here is Bilal Ghazi again. Asghar up inside 30 odd. Down the leg side. A chance of a run out. Chance of a run out. He was on his way. Direct hit needed. Just misses the target. Asif Rasool and Zaidar is having a word with Asif Rasool. Why are you trying to attack me? I am cool as cucumber. I am not hurting your side. Partnership is 71 of 33 balls. 139 रन संख्या पहुंच चुकी है। 101 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, और ऐसे में 139, 6 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर पूरे हो चुके हैं। 30 गेंदें बची हैं, 101 रन चाहिए, 4 विकेट सुरक्षित हैं। 1 over needed in 30 balls. Look at the asking rate. Asking rate is Imran will show us 20.20 an over. Never easy. 139 for 6. Zai 25, Ubersha 47, with the help of 4 magnanimous hits. 4 sixes under his belt, 2 under the belt of Zaidar. 139 on the board, 1 over needed, 30 balls, 5 overs. 20.20 an over is the asking rate. 71 रनों की नाबाद साझेदारी 7वें विकेट के लिए। 33 गेंदों से जाहिद डार ओवेश शाह द्वारा, क्या बेहतरीन ये साझेदारी। 30 गेंदें, 101 रन। मतलब T20 फॉर्मेट, और ये दो बल्लेबाज चमत्कार करते हैं, इस मुकाबले के अंत तक पहुंच सकते हैं। Yeah, exactly, and can do something special, but isn't easy to reach that dream figure of 240. देखिए, आसान रहने वाला नहीं है, परिस्थितियां काफी गंभीर है, लेकिन यहाँ देखना होगा वो एक चांस जरूर लेने का प्रयास करेंगे। जाहिद डार और ओवेश शाह, पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, ये गेंद दौड़ पड़े रन के लिए, वहां पर थ्रो किया, स्टंप्स पे सीधा लगा, और यहाँ क्या विकेट मिल चुका है अथवा नहीं, ये देखना होगा। सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे, 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ 140, 100 चाहिए, 29 गेंदें बाकी। 100 needed in just 29 balls. The asking rate is the concern. And the other concern is they don't have too much batting to come in this match. And they're 6 of the top quality batters. The top order, the middle order, sandpacking. It's the last pair to me who can do something special and who can turn the tide. Nazir Tiger, he's capable, but he can't do wonders like these two layers. We have seen a partnership of 77 of just 33 balls. And uppishly again, it flies down to the third man for 4 runs. 4 of them, another boundary, healthy boundary, lucky runs. He's going to take that boundary. That was brought to you by Just Bukhara. They need a 96, blow triple figure now. They need in double figures, 96 away from winning this one. 28 गेंदों से 96 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओवेश शाह ने 50 पूरे कर लिया, अर्धशतक ये पारी, बेहतरीन पारी, 52 पे नवाज 24 गेंदों से, और अभी भी 96 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगली गेंद ओवेश के लिए, और ये गेंद, और इस बार ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक, हवाई यात्रा पे भेजा, और गेंद सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बुखारा छक्का, 90 चाहिए 27 गेंदों से। Another one goes out of the center. This time it's up the bat of Ubersha Shah. Another big 6, biggest of the lot. And that's ball number 2, which isn't gonna come back. It's on the other side of the rivulet. That 6 brought to you by Just Bukhara. It's 150 up. Now they need 90 more runs to win this one from 27 balls. Rasool goes again. Pull that one. There is a field. He dropped. He dropped. He has put down. Easy one. Another catch gone down. Can you believe? But Asif Rasool isn't happy at all. Look at Asif Rasool. He's having a word. Go and learn in the nets. Go and learn. But he has put down a dolly. 26 गेंदों से 89 रनों की आवश्यकता। कैच छोटा, मैच छोटा, लेकिन यहाँ परिस्थितियां काफी गंभीर, आसान परिस्थितियां है नहीं। चमत्कार करना है, विस्फोटक अंदाज और ज्यादा बेहतर करना होगा यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन और अब जाकर के 26 गेंदों से इस मुकाबले को जीतने के लिए 88 रनों की आवश्यकता। 88 needed in 26 balls as Rasool goes again to Zaidar. And Zaid hits that time. And this time that's gone over mid-wicket, 6 more. And Zaid says goodbye ball. That 6 brought to you by Just Bukhara. Flat bats that one. And a flat 6. Another 6 here. Now it's running 6 and look at the crowd comes alive. Crowd on their toes here. Up the tempo with that lusty blow.
Zaidar again is played on here. Again is a run of play. Look at the celebration. Look at the celebration from Asif Rasulano. Oh, look at Asif. He's going and telling Zaidar something, and now he's pushing him. You may walk back. It's wicket number 7 down. Funny celebration from Asif Rasul. Very rare from this lad. निश्चित तौर पे वो एक महान खिलाड़ी है, महान व्यक्ति है, महान क्रिकेटर है। दर्शा दिया उन्होंने। हालांकि क्रिकेट के स्वाभाविक खेल में ये चीजें चलती रहती हैं और निश्चित तौर पे प्यार क्रिकेट सिखाता है, सिखाया उन्होंने। वहां विकेट प्राप्त किया 16 पूरे 158 पे 7, 3 विकेट सुरक्षित, 24 गेंदें, 82 रन चाहिए और यहां कहना चाहिए अब आखिरी औपचारिक है बैची। Well, it's down to Nazir Tiger now. Tiger boxing in number 9, and Ever Shah is unhappy, and Shah is unhappy. And he was displaying that something SLR, but and it is 158. We have seen Josh De Silva. We have seen that West Indies new age bowler, and his name is who created that havoc in Edgbaston last year in the Test match, the one-up Test match, and he was a debutant there. Yesterday he scored 38 invaluable runs alongside George De Silva. His name is Shima Joseph, and he's Shima Joseph and George De Silva having a different style of celebration. One is taking his shoe up, then simply takes it close to the air and making it ring that can't ring like a mobile phone. 158 पे 7, 16 पूरे 24 गेंदों का आना बाकी है, 3 विकेट सुरक्षित और यहाँ जीत के लिए अभी भी आपको 82 रन बनाने हैं। 24 गेंदों से 82 रनों की आवश्यकता। नजीर क्रॉस आए हैं। टाइगर और क्रॉस अब हर बीते समय के बाद नाम बदल रहे हैं और यहाँ नजीर क्रॉस के नाम से ये खिलाड़ी, हालांकि नजीर टाइगर के नाम से लोकप्रिय है, बीच मैदान में पहुंचे हैं। 158 पे 7, 82 चाहिए, 24 गेंदों का आना बाकी है। आसिफ रसूल 4 ओवर 33 रन 2 विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाजी में भी अर्धशतकीय पारी, कमाल का प्रदर्शन मैं समझता हूँ प्रफुल दावेदार मैन ऑफ द मैच के। Well, I agree with his statement, and he batted like a true champion. Now with the ball, he has been able to remove one more, and he breaks the partnership, and now he's turning the tide sideways with the ball too. Another change in the bowling. Looks like Danish Kande is going to bowl here. Yes, Danish Kande brought into the attack to bowl over number 17. 24 bowls, Nazir, and they need at the rate of 2.50 an over. 82 needed in just 24 bowls. Never easy. 24 गेंदों से 82 रन बनाने हैं क्योंकि विकेट आपके पास सुरक्षित नहीं है। एक छोर से जाहिद डार चले गए, ओवेश शाह नाबाद है 59 पे 26 गेंदों से और नजीर टाइगर उनके साथ हैं 9 की छोर पे। यहाँ गेंदबाजी समझते दानिश खांडे को लेकर के आए हैं। 1 ओवर 10 रन और वह अब दूसरा ओवर फेंकने को तैयार। यहाँ 17वां ओवर पारी का प्रारंभ होने जा रहा है और इन परिस्थितियों में 82 चाहिए। कुछ अद्भुत प्रदर्शन करना होगा, कुछ विस्फोटक अंदाज यहाँ अपनाना होगा और कुछ बेहतरीन चमत्कार करना होगा बल्लेबाजों को। ओवेश शाह को खास करके तब जाकर के आप इस लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे। आसान परिस्थितियां यहाँ पर कतई नहीं इस मुकाबले को जीतने के लिए हमदान हुरिकेन्स के पास। Well, it's 158 for 7. Over number 17 as Danish Kande goes away from us. Oh, look at that one with the tide. Swings it away. And it's 6 number 1 of this over. It's 6 number 1 and 6 number 5 for Ovesh Shah. And that 6 brought to you by Just Bukhara. 65 पे पहुंचे, 27 गेंदों से 5वां छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ। 164 7 विकेट के नुकसान पर 76 चाहिए, 23 गेंदों का आना बाकी। क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल। अगली गेंद लेकर के दानिश चले, इस बार ऑफ साइड में उड़ता हुआ स्ट्रोक, यहाँ रन मिलेंगे और गेंद सीमा पार। जस्ट बुखारा छक्का, नो का इशारा अंपायर का और अभी भी 23 गेंदों से 69 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 13 off a ball here, 2 sixes and an no ball. Makes it 13 off a single ball. And Danish Khan is leaking at the moment, and Ovesh Shah is the man. Anchor. Is he going to be the hero at the end of the day? He needs to do impossible here. And it's undoable at the moment, but if he's gonna turn the table, it looks like he scored, but it was a freight and he was eyeing second run, can't get that. Oh, fumble there, allowed the second run. So 15 up 2 balls here from Danish Kande. 171 रन संख्या 7 विकेट के नुकसान पर 16.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और यहाँ सबब आउट रन आउट के रूप में bizarre from Shadhir, needless from Shadhir, and he ran himself out on the other side. It's a big lapse
It's a big wicket, huge wicket. He was turning the table, he was turning the tide, but the man anchor is gone. And Tamim Nazir, quite a last man standing, is walking off. He shouted and gone back to pavilion. देखिए अब कहा जा सकता है कि आखिरी औपचारिकताएं बची है। 171 पे 8वां विकेट गंवा दिया। बहुत बढ़िया खेले थे, एकाग्रता भंग हुई और ऐसे में 28 गेंदों से 71 रन। ओवेश शाह ने 3 चौके 7 छक्के 253 का स्ट्राइक रेट। आप कल्पना कर सकते हैं प्रेशर में वो पारी खेली और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। और यहाँ 8वां विकेट 173 पे गंवाया हमदान हुरिकेन्स ने और वहां प्रशंसा की खिलाड़ी की और उस प्रशंसा को, उस अभिवादन को स्वीकार किया ओवेश शाह ने। नजीर टाइगर नाबाद है। नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में 67 चाहिए, 22 के दुकाना बाकी। 173 for 8, and that brings Taylor to bat. He's in at number 10. Who's in at 10? It's Tajammul Ashraf in at number 10. The 8 down. Shaw batted brilliantly, but can't take his side over the line. He was unfortunately for Hamdan, he ran himself out. He was run out, and that just shifted the momentum. Ali Jan away again, and they're back into this one, seriously back and right on top at the moment, and just 2 wickets away from lifting the title. Tajammul Ashraf is waiting for Danish Kande as Kande goes away from us. And oh, look at that turn. Oh, cleverly done. Improvisation, and improvises. Scoops that turn all the way for 4. That was brought to you by Just Bukhara. 177 विकेट के नुकसान पर चौका मिला यहाँ और इस चौके के साथ दानिश खांडे की अगर हम बात करें 1.3 ओवर कोई मैडल नहीं, 29 रन 19 का इकोनॉमी काफी खर्चीले साबित हुए। 177 पे 8, 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने, 21 गेंदों से 63 रनों की आवश्यकता। तजम्मुल अशरफ 4, नजीर टाइगर को खाता खोलना है और गेंदबाजी दानिश खांडे के पास। ये पारी का 17वां ओवर और अभी भी इस ओवर की अगली गेंद देकर के तैयार। ये गेंद और इस बार लगभग फुलटा दिशा दे दी, पीछे खिलाड़ी है, दौड़ पड़े रन के लिए, रन तो मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जुड़ा। 178 पे 8, 16.4 के बाद अब तक इस दूसरी पारी में 240 का लक्ष्य, 18.60 यहाँ रिकॉर्ड रन रेट, 10.68 करंट रन रेट। 178 पे 8, 16.4 ओवर की गेंदबाजी, 20 गेंदों से 62 चाहिए। Here is Kande again. It's 178 for 8. On strike is Nazir Cross. And Nazir pulls that turn down toward the score corner area. Philly gives the chase, gets to the ball. Sanders in a good. Oh, this could be tight again. But a Weber try comes in. And Kande can reckon that. The batter on the other side, he was almost going to hug his partner at the non-strike end. 1 रन और 179 विकेट के नुकसान पर। हालांकि एक ही छोड़ पर दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके थे, लेकिन वहां दिशाहीन थ्रो था जिसके चलते सुरक्षित वापस क्रीज पर लौटे। तजम्मुल अशरफ 5 पे नाबाद 2 गेंदों से। नजीर टाइगर 1, 179 पे 8, 19.26। आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। ये 17वां ओवर, 1 गेंद का आना बाकी। दानिश खांडे गेंदबाजी कर रहे हैं, खर्चीले साबित जरूर हुए, विकेट मिला नहीं। 1.5 में 31 खर्चे और अंतिम गेंद माजिद हुर्रा जो कि आज के इस मुकाबले के अंपायर, उनके साथ दूसरे अंपायर जो अपना नेतृत्व प्रदान करते हुए फाइनल मुकाबले में शालमुख चैंपियंस लीग 2024 दूसरा एडिशन फाइनल मुकाबला अंतिम चरण। 17वां ओवर, 1 गेंद का आना बाकी। 179, 61 चाहिए, 19 गेंदों का आना बाकी है। आखिरी गेंद खांडे की और इस बार दिशा देना चाहते थे वहां पर, अंतिम समय में इरादा बदला, बल्लेबाज ने रन मिला नहीं। ओवर पूरा हुआ 17 पूरे, 179, 8 विकेट के नुकसान पे। 179 after 18 balls, and they need 60 plus, I think. Around 60 runs from remaining 3 overs. They need 61 in 18 balls. And with one of the tail ender in the middle, and Nazir Tiger, he's able all-rounder. Talking of his ability, his class and his resilience. He's a brilliant cricketer. But right now his team is in desperate need of a miracle here. Only miracle can do it. And almost they're all it's all over for Hamdanis now, as they're 8 down with just 18 balls at their disposal, and they need 61 more runs to win it. On strike will be Nazir, waits for the arrival of bowler Sahil Khan back into the attack. He bowled 2 overs, 1 for 20. Sahil back for his final spell here, and this spell is going to be of 2 overs. He's going to bowl over number 18 and over number 20.
17 पर 189 8 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों से 61 रनों की आवश्यकता, 2 विकेट सुरक्षित। नजीर टाइगर और तजम्मुल अशरफ की जोड़ी समय बीच मैदान में, टाइगर सामने है और तजम्मुल अशरफ नॉन स्ट्राइक की चोट पे हैं। साहिल खान अपना तीसरा ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। 18 से 61 चाहिए पहली गेंद लेकर के, और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला, हवा में है स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी विकेट मिल सकता है। यहाँ 9वां विकेट मिलता हुआ टाइगर को वापस लौटना पड़ेगा। अंतिम विकेट सुरक्षित रहेगी, आखिरी जोड़ी मैदान में होगी और 17 गेंदों से 61 अभी भी चाहिए जीत के लिए। Hazari in at number 11. Sohail Hazari walks in at 11. And it's almost all over. And Ali Jana, Asif Rasool telling them don't celebrate. It is never yet. Don't take it easy. Don't take Sohail Hazari as a tail ender. He can still do wonders. And we'll have to wait and watch. And then a 9 down, just a wicket away, solitary wicket away. And Asif Rasool is off the field. And I think Priyan Shaurya walks in it in his position to field now. He replaced him on the field, and Asif Rasool is going back to pavilion. And look at Ali Jana fielders there celebrating, throwing a water at throwing water on each other. They're watering each other. Well, then may I remind you once again, 9 down Hamdan Hurricanes. 1 wicket away from winning this one, Ali Jana Cricket Club. They're going to be the champions of 3rd edition here at Shalabuk Sports Field. The two guests over here, Saeed Humayun Kaisar and Mr. Wahidur Rahman Para is also there. And they're talking of JK Sports Time. We're bringing you the live broadcast, and may I remind you once again, JK Sports Time bringing you the ball by ball commentary, and we are in over number 18. It's 9 down, and thank you JK Cricket Zone and JK Sports Time hand in hand together, working very hard. Tomorrow we'll be live from Darmuna. It's going to be Prandis Motors Narwhal taking on team Dubai Grand. It's a dot ball there. 179 for 9. 179 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी बीच मैदान में, फाइनल मुकाबला। अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम इस समय जीत की कगार पे खड़ी है। ये खिताब अपने नाम करने के लिए, शालमुख चैंपियंस लीग 2024 का फाइनल अपने नाम करने के लिए केवल 1 विकेट दूर है। ये गेंद और इस बार ऑफ से बाहर खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, वाइड का इशारा, 1 रन और 180 और अब 60 रनों की आवश्यकता। 22.50 पे आस्किंग रेट पहुंच चुका है। जेके स्पोर्ट्स टाइम और जेके क्रिक जोन के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है शालमुख के इस खूबसूरत मैदान से, जहां एक बेहतरीन मुकाबला। हालांकि अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया और इस समय जीत की कगार पे खड़ी, केवल 1 विकेट दूर। 180 9 विकेट के नुकसान पर 17.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Sahil Khan continues to ball. On strike will be Sohail Hazari. They're 9 down. And look at Tajammul Ashraf. There he is. As we watch, Sahil again goes and outside edge and goes between slip and wicket keeper down to third man for 4. एक और जस्ट मौका चौका आता है। 184 9 विकेट के नुकसान पर 17.3 के बाद 15 गेंदों का आना अभी भी शेष है। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में और आखिरी औपचारिकताएं बची है इस मुकाबले में। अली जाना ने 239 बनाए थे और उसके जवाब में हमदान 184 9 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदें बची है, 56 रनों की आवश्यकता। 56 needed. And we'll have to wait and watch how these two batters will approach now from this very ball to the last ball. Are they going to take it deep till the very last ball? Sahil goes and bows to Sohail Hazari, left alone. Good left and called as a wide. You need to reload and re-bowl that one. 1 रन और 185 9 विकेट के नुकसान पर वाइड करार दिया गया अंपायर द्वारा। और 18वें ओवर में अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी है। साहिल खान गेंदबाजी कर रहे हैं, 2.3 ओवर में 26 रन खर्चे, 2 विकेट उन्हें मिले और ऐसे में आखिरी जोड़ी बीच मैदान में हमदान हुरिकेन्स के लिए इस समय प्रयास करती है और वो जो अंतर है हार और रनों का, उसको कम करने का प्रयास में अंतिम जोड़ी द्वारा। अगली गेंद साहिल की और इस बार पटकने का प्रयास, उसको दिशा दे दी, ऑफसाइड में थ्रो किया, वहां पर खतरा, लेकिन थ्रो स्टंप्स में नहीं पड़ा। 1 रन तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, हाना की स्थिति, लेकिन अंततः 1 रन और खाते में 186 9 विकेट के नुकसान पे। This is over number 18. 14 balls remaining. On strike will be Tajammul Ashraf. Where is Ashraf going this ball? Is he gonna find fans or is he gonna use the defensive approach to keep it away? Sahil Khan, something is cooking inside his body at the moment. He's about to leave. He leaves. On strike Tajammul Ashraf with a high back lift. He's waiting for bowler to come in.
Goes and bowls down the leg side. A Weber delivery. Bad line. Oh! All beaten. 5 gifted runs. 5 wides. 5 रन और 5 रनों के साथ ही 191 9 विकेट के नुकसान पर रन संख्या पहुंच चुकी है यहाँ हमदान हुरिकेन्स की। और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता 240 बनाने हैं और 49 अभी भी चाहिए यहाँ से 14 गेंदें शेष है। 49 needed in 14 balls. A Weber delivery from bowler Sahil Khan. He need to re-bowl that one. He wided again in this effort. It is second occasion, but this time it hurts his team. Gifted 5 wides. Goes and bows to Tajammul. Now Tajammul guided that one. Deliberate guide. Directed. And he is on his way. And it is Ali Jana who leapt to the title. They're the champions of Shalabuk Champions League Season 3. Look at that one. What a shy. Hits the bullseye. अली जाना क्रिकेट क्लब ने इस प्रकार से शालबुक चैंपियन लीग 2024 दूसरा एडिशन अपने नाम कर लिया है। 48 रनों से यह मुकाबला जीता। हमदान हुरिकेन्स को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये जानकारी, ये सूचना यहां से है और निश्चित तौर पे कल मिलेंगे आपके साथ नए स्थान से, दारमुना से, जहां फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की भिड़ंत होगी दुबई ग्रीन के साथ। वहां से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचेगा। तब तक हमें दीजिएगा अनुमति। अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।